बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन गार्डन में। तो व्यूअर्स, मैं हूँ इकरा खान और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी से गुलाब जामुन, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी बनकर रेडी होते हैं और व्यूअर्स इस कदर ये टेस्टी बनते हैं। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है एक दफ़ा, फिर आपको आइडिया होगा कि इनको जो है इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा सॉफ्ट हमने कैसे रेडी किया है। ठीक है, तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो आपके गुलाब जामुन जो हैं वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे और ना ही उनमें कोई गुठली वगैरह बनेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा ये देखें सॉफ्ट हैं और बहुत ज़्यादा जूसी भी हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इनको जो है हमने किस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं। अच्छा, ब्रेड का जो फर्स्ट एंड लास्ट वाला स्लाइस है ना, वो आपने नहीं यूज़ करना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ब्रेड की जो साइड्स है ना, इनको हम कट कर लेंगे। अच्छा, ये जो आप इनकी साइड्स को कट कर रहे हैं ना, इनके जो है ये आप क्रम्स बना कर रख लें। किसी भी जो है वो आप रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वेस्ट नहीं होंगे क्योंकि इस रेसिपी में हमें जो है साइड्स नहीं यूज़ करनी। ठीक है, तो ये देखें साइड्स मैंने रिमूव कर दी थी, तो उनको जो है मैंने क्रम्स बना लिया। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी उनके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए रूम टेम्परेचर पर जो है ये दूध है, इसमें हमने ऐड किया, ठंडा दूध नहीं ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने ना इसमें दूध ऐड करना है। ये ना आपकी जो है ना ब्रेड की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना दूध ऐड करना है। ठीक है, आपने इतना दूध दूध ऐड करना है कि एक ना सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है आपने। ठीक है, तो देखिए एक स्मूथ सा डो रेडी हो गया है। देखिए कितने प्यारे इसके बाउल्स बनकर रेडी हुए हैं, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है इनमें। ठीक है, इसी तरीके का जो है ना ये आपका डो होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने ना इसमें हाफ कप दूध ऐड किया था, 10 ब्रेड के ये स्लाइसेस थे। तो चलें अब जो है चाशनी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छा अगर आपके पास 1 कप चीनी है ना, तो आपने 1.5 कप पानी ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने चीनी पानी ऐड कर दिया है, उसमें जो थोड़ी सी इलायची है उसको कट करके ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है, मतलब एक तार वगैरह जो निकलती है ना चाशनी की, वो नहीं हमने बनानी, बस हल्की सी इसको जो है चीनी को मेल्ट कर लेना है। एक हल्की सी चिपचिपाहट होती है ना, बस तब आपने इस फ्लेम को बंद कर देना है। तो आप इसको चेक कीजिएगा, जब आपके फिंगर्स आपस में चिपकने लग जाए ना, तो फिर आप समझ जाना कि ये रेडी है। तो चलिए अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ठीक है, तब तक जो है हम गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए एक छोटा सा बॉल भी मैंने बनाया है, इससे जो है हम टेस्ट करेंगे कि ये जो हमारे गुलाब जामुन हैं ये टूटेंगे तो नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है इस बॉल को ऐड कर दिया है। अच्छा, ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, तो ये देखें हल्के हल्के से जो है ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये खुद ही से जो है ना, छोटा सा जो ये बाउल हमने ऐड किया, ये खुद ही से ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें, इसका मतलब है कि ये हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। ठीक है, ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपके सारे गुलाब जामुन अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो वो सब टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं, इनको जो है हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इस स्टेज पर ना आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनका कलर रख सकते हैं, जितने गोल्डन आपको अच्छे लगते हैं ना, इस हिसाब से आप इनको कलर दे दें। तो मुझे जो था ये इस स्टेज पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर इनको निकाल लिया है। आपने ना इनकी फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इन्हें पकाएंगे ना, तो ऊपर से तो इनका कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको पकाना है। ठीक है, 5 से 7 मिनट ही लगे थे, तो ये गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए थे। तो ये देखिए अभी थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, लेकिन जब इनको चाशनी में ऐड करेंगे फिर इनका सही कलर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर नीम गर्म चाशनी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी ना बहुत ज़्यादा गर्म थी। ठीक है, तो चलें अब इनको 1 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, 1 घंटे में ये देखें ये अपने साइज़ से भी थोड़े से बड़े हो गए हैं और देखें कितने ज़्यादा प्यारे ये लग रहे हैं। तो मैं इनके ऊपर जो है वो कोकोनट क्रश किया हुआ वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चीज़ इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर सकते हैं, या जो आपको चीज़ अच्छी लगे ना वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये अगर कोकोनट वगैरह नहीं भी ऐड करेंगे तो भी ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनने थे, बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे। तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके गुलाब जामुन बनाएंगे तो आप बाज़ार के कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आप खुद से फिर इनको जो है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना सकते हैं। तो चलें अब इनको जो है वो कट करके देखते हैं। तो थोड़ा सा कोकोनट जो है वो इसके ऊपर और ऐड कर लेते हैं, ताकि देखने में ना ये और ज़्यादा मज़े के लगें। फिर हम इनकी कटिंग करेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है वो कोकोनट और ऐड कर दिया है, क्योंकि जब इनकी साइड चेंज करती हूँ ना तो वो कोकोनट जो है वो फिर से उतर जाता है। तो चलिए अब इनको जो है हम कट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स कितना ज़्यादा इजीली जो है ये कट हो गया है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बनकर रेडी हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी इसी तरह की किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।